भ्रष्टाचार लोक सेवा आयोग या लोक सेवा आयोग? क्वेश्चन। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदिग्ध विषय जीपीएससी में। हाल ही में ऐसा काफ़ी सारा न्यूज़ देखा होगा आपने कि पीएससी इतना विवादों से घिरा हुआ है। व्यापम थोड़ा बहुत कम है लेकिन वो भी विवादों से घिरा हुआ है। छत्तीसगढ़ की अधिकांश वैकेंसियाँ, अधिकांश ना कहीं सीधी भर्ती उनका चयन किया जा रहा है जो अपने घर से सक्षम है, सशक्त है। पढ़ाई लिखाई दूसरा मैटर करता है। आपके पास फलाना पैसा होगा तो आप ये पोस्ट में जाएंगे, आपके पास कुछ अच्छा पहचान होगा तो आप ये पोस्ट में जाएंगे। ये पूरा चलते जा रहा है। एक बार हैरारकी समझते हैं कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ये आपसी विवाद में नहीं है। जब प्रारंभ हुआ सन 2000 में, जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ, 2003 में पहला मामला आया, उसके बाद एक कंटिन्यूस सिक्वेंशियली चलता रहा है। तो ये सब पूरा छत्तीसगढ़ पीएससी को कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह के ऊपर खड़ा करके रखा हुआ है कि वो क्या वाकई में आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए, मेहनत करने वाला होना चाहिए, या 2018 के बाद अभी तक आप देखे होंगे आपको राजनेता या बड़े पैसे वालों को बेटा या बेटी जो भी है वो होना अनिवार्य है। तो इसको क्रॉस करने के लिए आपके पास जो क्राइटेरिया है ग्रेजुएशन है जनरली, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या है? ग्रेजुएशन के साथ पैसा, पहचान। आते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे अहम मुद्दा भी वर्तमान में उठते जा रहा है, जो वाकई में बड़ा विडंबना की बात है। छत्तीसगढ़ में जो सामान्य वर्ग के लोग हैं वो पीएससी का तैयारी करने आते हैं, व्यापम का तैयारी करते हैं। इनफैक्ट आप शिक्षक भर्ती में देख लो या जो भी पोस्ट, अभी हाल ही में आपने लल्लन टॉप जो राष्ट्रीय स्तर का न्यूज चैनल है, उन्होंने डायरेक्टली कवरेज किया कि छत्तीसगढ़ पीएससी की स्थिति क्या है। हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थियां हैं। बताया अपनी समस्याओं को, समझे। ये सिर्फ छत्तीसगढ़ की ही नहीं, छत्तीसगढ़ के बाहर तक पब्लिश होने वाला वीडियो है, जिसमें सभी लोग छत्तीसगढ़ का जो वर्तमान स्थिति है उसको लेके हंसेंगे, भ्रष्टाचार को देख के सोचेंगे। और यहाँ पर स्टूडेंट मतलब जितने भी विद्यार्थीगण हैं उनको प्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्व होकर इसमें काम करना चाहिए, ताकि जिसके साथ जो हुआ, जो अच्छे विद्यार्थी हैं, जो लायक हैं, वो उस पद में पहुंचे जिसके लिए वो अपने आप को बिलोंग करते हैं, मतलब उनकी मेहनत के अकॉर्डिंग। 18 लोगों का नाम आया, जिसमें हमारे भूतपूर्व पीएससी के चेयरमैन, वैसे चेयरमैन का जो पद है आर्टिकल नंबर 315 में है भारतीय संविधान के, तो जो संविधानिक पद है और संविधानिक पद की गरिमा बनाए रखना उनका प्रमुख कर्तव्य है। क्योंकि आपने देखा होगा सन 2021 के पीएससी के एग्जाम में लगभग 5 लोगों का उनके घर के जो बहू बेटी हैं और चाचा भाई के दत्तक पुत्र नितेश, उसमें सरनेम छिपाया गया बहुत सारा, तो वो डायरेक्टली चयन हुए हैं उनके घर के। ऐसा इतिहास में अभी तक नहीं हुआ, ऐसा बोला जा रहा है। वाकई में सच्चाई है। आपने अगर एनालिसिस किया होगा तो समझ आया होगा कि ये भ्रष्टाचार का तो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। माननीय हाईकोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने इसमें स्पष्ट संज्ञान लिया है कि भैया उनको 18 लोगों की नियुक्ति को रोक दे। वर्तमान में विद्यार्थीगण क्या चाहते हैं कि भैया जो भी एग्जाम 2021 में हुआ है, 2022 में हुआ है, उसको निरस्त करें। हाँ, इसमें बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो अच्छे खासे मेहनत करके वहां पहुंचे होंगे, कई सारे नाम। लेकिन क्या इस बीच में कुछ लोग जो इसको गंदा करने में तुले हैं? क्या सच? बिल्कुल सच है। 90% लोगों का भर्ती इलीगल तौर से हुआ है, ये स्पष्ट बताया जा रहा है। अब देखिए, एक हफ्ता के बाद, महज ना एक हफ्ता, 7 दिन, 6 से 7 दिन बचे हैं आचार संहिता। आपको मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि बहुत ही कम समय में आपका एडीईओ मतलब जो कृषि विभाग के संबंधित जो पोस्ट है, जिसमें सहायक संचालक, प्रबंधक, फील्ड मैनेजर, मतलब उसमें तो एक है ही है, डाटा एंट्री ऑपरेटर, सहायक ग्रेड 3, तो इसके पद आने वाले हैं। तो आप तैयारी को कंटिन्यू रखें। हो सकता है भ्रष्टाचार तो होगा ही जब तक गवर्नमेंट है। अब गवर्नमेंट का चुनाव हमको करना है, आपको करना है कि किसके साइड में जाए, किसके साइड में नहीं जाए। 15 अक्टूबर को सहकारिता अपेक्स बैंक का जो वैकेंसी निकला है उसका भी एग्जाम होगा। तो सीधी भर्ती है, तो कहीं ना कहीं उसमें भी धांधली होने की संभावना है। अगर चूंकि अभी तक हुआ तो उसमें भी होगा। तो कृपया करके जितने भी विद्यार्थी हैं जन समूह के साथ अभी तो खड़े हुए हैं, सब मिल के काम कर रहे हैं, विद्यार्थीगण समूह जो अपने आप को स्टेबल करके सरकार के सामने अपनी बातों को रखते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आगे कंटिन्यू होना चाहिए। बीच में इसको स्टॉप करने का या फिर कोई प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर या आयोग से फोन आ रहा है तो ये अलग बात है यार, कि तुम अपना काम करो, तुमको जो करना है तुम जैसा कर सकते हो अपने हिसाब से। तुम पैसा लेके ज्वाइन दो या किसी के टैलेंट में ज्वाइन दो, जिसके टैलेंट में है उसको तो बहुत बहुत बधाई और सल्यूट भी है। अदरवाइज जो पैसे देके जो काबिल योग्य उम्मीदवार नहीं है, कम से कम उनका तो चयन ना हो। निष्पक्षता होना चाहिए, है ना। मॉडल आंसर जारी करें, संशोधित सही उत्तर का चयन करना चाहिए उनको, है ना। कटअप जारी करना चाहिए, चीज़ों को एकदम पारदर्शिता के साथ सामने रखना चाहिए ताकि विद्यार्थियों को संशय ना हो। एक चीज़। दूसरा, अगर मान लो ये चीज़ गलत है कि भैया उन्होंने मेहनत करके
अच्छा पद हासिल किया है। तो कृपया करके आप ये बताइए, आप अपना मॉडल आंसर चूंकि जो आपने मेंस दिलाया उसको सामने रख दीजिए, क्योंकि 2022 के मेंस में आप देखे होंगे कि कैसे कैसे आंसर ले। शहीद हनुमान सिंह के बारे में पूछा जा रहा है तो वीर नारायण जी के बारे में बताया जा रहा है, कंप्यूटर में कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा जा रहा है तो कुछ भी बताया जा रहा है। तो ये अननेसेसरी वाला जो नंबर डिस्पैच हो रहा है ना, वो कहीं ना कहीं गलत है। अच्छा, बात करते हैं पीएससी के बारे में। साल दर साल जो पीएससी ने विवाद में गिरा है, अभी ये वाला जो विवाद का सामना, जो ये सब चीज हो रहा है, हाईलाइटेड मुद्दा है, उसका पीछे का कारण एक तो 18 लोगों को हाईकोर्ट द्वारा ज्वाइनिंग ना देना, मतलब उनके ऊपर कार्यवाही करने के परिप्रेक्ष्य, मतलब जांच करने के परिप्रेक्ष्य में किया गया है। और देखो, जब तक सबूत खिलाफ ना हो जाए या जुर्म दायर या जुर्म साबित ना हो जाए, तब तक वो जुर्म या फिर गलत तरीके से उसको आप नहीं कंसिडर कर सकते, जब तक उसके ऊपर वास्तविक रूप से कि वो गलत है, ऐसा न्यायालय या फिर जो भी विभाग है वो नहीं बताता, तब तक उसको हम लोग गलत कहें, ये थोड़ा गलत है। लेकिन हाँ, जांच हो रहा है तो उसका आप सत्यता आपके सामने आएगा, हमारे सामने आएगा। सन 2003 से ये गड़बड़ियां दिखते आ रही है। 2003 में हुआ क्या था, पीएससी चयन सूची में एक गड़बड़ी हुआ, ठीक। 2005 में इंटरव्यू संबंधित बवाल हुआ था। 2008 से 11 में परीक्षा का नया पैटर्न ही घोषित, मतलब बदल दिया गया था। मतलब उसमें ऑब्जेक्टिव होता था, पहले मीन्स क्या था, ऑब्जेक्टिव था। कब से कब तक, 8 से 11 के बीच में। यहाँ भी एक गड़बड़ी सामने आया था। 2012 में नया पैटर्न चेंज हुआ, मेंस का फिर से लिखित फॉर्मेट में आया, तो इसमें भी थोड़ा बहुत विवाद था। 2013 में प्रीलिम्स को लेके कुछ विवाद था। 2016 में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से संबंधित जो मॉडल आंसर आया था ना, 100 में 47 क्वेश्चन विलोपित कर दिया गया था, बाद में निरस्त हुआ। तो ये एक था। 2017 के पीएससी में कई सवाल ऐसे गलत थे जिसका उत्तर गलत तरीके से लिया गया था। इंजीनियरिंग परीक्षा को विकल्प लेकर विवाद में घिरा 2018 में। 2019 में मॉडल आंसर जारी करने के संबंध में भी थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ था। 2020 में प्रीलिम्स का स्तर एकदम कठिन हो जाना। 2021 में जो अभी बैकडोर, जो पीछे वाले हैं ना, नेता के बेटे नेता बनेंगे, अधिकारी के बेटा अधिकारी बनेंगे, वो कॉन्सेप्ट आ गया। 2022 में मेंस में आंसर सेट में दिक्कत हुआ। तो एक हैरारकी चलते जा रहा है। अब अच्छा, अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भैया 150 का जो इंटरव्यू होने वाला है उसको 100 करेंगे। तो क्या इसमें धांधली खत्म हो जाएगा? यहाँ पर राज्य सरकार को सीधा हस्तक्षेप करना चाहिए, हाँ, राज्य सरकार को पूछना चाहिए। लेकिन अगर इसमें राज्य सरकार इन्वॉल्व रहे तो क्या होगा? चुनाव आपके हाथ में है कि चुनाव, यहाँ पर राज्य सरकार का चुनाव एग्जाम देके नहीं होता, यहाँ राज्य सरकार का चुनाव होता है जनता के हित को देखते हुए, जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि, न कि एग्जाम देके मुख्यमंत्री की एग्जाम हुआ और उसमें पास होगा टॉप के तो मुख्यमंत्री बन गया। तो ये मुख्यमंत्री का चुनाव हमारे और आपके हाथ में है। जो बेहतर भविष्य युवाओं के साथ बेहतर रूप से सही करे, उनके साथ हमको आगे खड़ा होना है, पार्टीगत ना होके अपने व्यक्तिगत लाभ को, विद्यार्थीगण के लाभ को, लोगों के लाभ को सोचना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक मुद्दा और रहेगा कि भैया बीजेपी गवर्नमेंट या कांग्रेस गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट आए तो भाई एक भ्रष्टाचार तो है ही है, लेकिन जो उजागर हो जाए वो दिखता है, वो जो दिखता है वो गलत तरीके से दिख रहा है, तो ये चीज हो सकता है। राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया, ऐसा करना तो गलत है। लेकिन 2018 के बाद से देखिए, कोरोना 2 साल, आरक्षण का मुद्दा 1 महीने 6 महीने से 1 साल चला, फिर उसके बाद कुछ कुछ वैकेंसी आई, 1 या 2 पोस्ट को लेके, बस्तर फाइटर्स का एक दो पोस्ट और है जिसको लेके विवाद नहीं हुआ। अन्यथा ऐसा कोई पोस्ट बता दो जिसमें क्लियर भर्ती हुआ है, बिना कोर्ट में जाए। शिक्षक को देख रहे हो, शिक्षक भर्ती को। उसके अलावा एसआई का तो देख ही रहो, 2000 पंचवर्षीय योजना के तहत कार्यक्रम चल रहा है, 110 याचिकाएं हैं एसआई में, अच्छे से जानते हैं उसके बारे में। पीएससी 2021-22 देख ही रहे हैं अभी, और जो भी पोस्ट आने वाला है सबका स्थिति आप देख ही रहे हैं। तो कुल मिला के ये जितने सारे वैकेंसीज है ना, ये कुल मिला के हमारे, हम जो करना चाहते हैं उसको रोक रहे हैं। वैकेंसी आ रहा है, पता नहीं कहाँ जा रहा है, जिसका चयन हो रहा है कि नहीं, दिख नहीं रहा है। ठीक, राजपत्र में जो प्रकाशित हो रहा है उसमें संशोधन करके कुछ अलग चीज ले आ रहे हैं। आप इसमें क्या रहे हैं? वोट किसके साथ है, आप किसके साथ हैं? विद्यार्थियों के हित में काम करना है, जैसे पैसे लेने वाले के सपोर्ट में काम करना है। 7 अक्टूबर से आचार संहिता लग जाएगा, मतलब 4 से 15 अक्टूबर से। वैसे 7 अक्टूबर एक नियरेस्ट डेट है, लेकिन 4 से 15 के बीच आचार संहिता लगेगा। लगभग यहाँ 5 भारत में 5 राज्यों में चुनाव होना है, जिसमें छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, तेलंगाना है, मिजोरम है और एक है राजस्थान है। हाँ, राजस्थान। तो 5 जगह में चुनाव होना है। तो इस बीच में, और इसी बीच में 3 चीज रहेगा। एक तो भैया उसी बीच दीपावली रहेगा, ठीक, साथ ही आचार संहिता रहेगा, और भारत का सबसे बड़ा त्यौहार क्रिकेट वर्ल्ड कप वो भी रहेगा। तो तीनों एक साथ होगा तो जितने भी सरकार है उनको मैनेज करने में दिक्कत होगा, क्योंकि अधिकांश लोग तो मैच में व्यस्त रहेंगे और दीपावली में व्यस्त रहेंगे। तो अब आपके पास समय कम है, एडीओ का तैयारी करें, जो भी बैंक वाला एग्जाम निकला उसका तैयारी करें, पीएससी वाले कैंडिडेट पीएससी का तैयारी करें। अपना तैयारी रोकना नहीं है, बस
सपोर्ट करना है, सहयोग करना है, खड़े रहना है, सब मिलकर अगर काम करें तो 100% विजय प्राप्त होगा। सरकार चुनाव हमारे हाथ में है, आपके हाथ में है। समय सब शिक्षा दे देता है। और एक चीज़ याद रखना, बताया गया था एक सुपर 30 जो अनंत कुमार जी हैं, भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक मैं मानता हूँ उनको, उन्होंने बोला कि नेता का बेटा नेता बनता है। तो भाई जो काबिल है वही आगे की पोस्ट में आगे का अधिकारी बनेगा। लेकिन अभी तो ऐसा हो गया भैया, नेता का बेटा नेता, अधिकारी का बेटा अधिकारी। अब किसानों की बारी है। किसान मतलब सिर्फ कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ावा नहीं होता, जितने भी हम लोग जैसे बच्चे हैं, हजारों का लाखों लोग जो कृषक के पुत्र हैं, तो किसानों का भलाई मतलब सिर्फ किसानों को बोनस देना ये बस नहीं होता, 15-20 योजना लाना। किसानों का भलाई उनके बच्चों से जुड़ा है, और बच्चों को चाहिए एक स्वच्छ नौकरी, एक सरकारी नौकरी जिसके लिए वो अपना मेहनत करते हैं। और देखो, हर जगह नौकरी मिले ये जरूरी नहीं है, मेहनत करें तो कुछ सीखेंगे, कुछ नहीं कुछ करेंगे। तो एक बेहतर एजुकेशन, बेहतर बेहतर शिक्षा प्रणाली, पारदर्शिता, और चीज़ें बेहतर रूप से चलें, ये चाहते हैं। हम सब किसान के बेटे हैं और हम कृषि प्रधान राज्य में रहते हैं। तो किसानों के बेटों को सिर्फ किसानों के पिताजी का लाभ ना हो, उनके बच्चों का लाभ हो, सरकार को ध्यान रखना चाहिए। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।